किस परिप्रेक्ष्य में तोड़ा था हमारे कार्यकर्ताओं ने, ये भी तो जानो ना। रेल केंद्र सरकार की होती है और रेल पर हम आंदोलन केंद्र में हमारा मामला जो अनुसूचित जाति का मामला केंद्र का था, हम अपनी आवाज वहां पहुंचा रहे थे। इन्होंने तो हमें ओबीसी में डाल दिया था, बर्बाद किया। और जब उसी रेल का आंदोलन है कि अपनी पुलिस भेज कर गोली, अब बताओ, आंसू गैस भी तो छोड़ सकते थे, पानी भी तो बौछार मार सकते थे, डंडे मार देते। अब बताओ, अब जहां निषाद राज के पूजा करता है हमारा समाज, तो झंडा अगर एसपी के बिल्ला में फंस गया और डंडा लेके रामदेव यादव और उसको पैर से दबाएंगे झंडे को और डंडे मारेंगे, तो हमारी महिलाओं ने तोड़ दिया हाथ पैर। तो कहना ही पड़ेगा ना कि जो जी भाई अपने आत्मरक्षा में, ये तो संविधान इजाजत देता है कि रक्षक भक्षक बने, तो आत्मरक्षा में तो करना ही पड़ेगा। तो रक्षक थे, भक्षक बन गए, गोली धड़ धड़ 7 घंटे गोली चली है, वीडियो देख लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हो गए डॉक्टर संजय निषाद। लगता है अंग्रेज भी उतनी क्रूरता नहीं किए होंगे। उस वीडियो को तो देखिए। और विशेष वर्ग के लोग थे, जो एक ही जाति के लोग थे, सब अधिकारी कर्मचारी, और उन्होंने गोली मारा। हमको 302 का 37 लोग जाति के आधार पर पकड़े जाते थे बस में। आई कार्ड देख लिया, आधार कार्ड, कौन निषाद हो, सब तुम भी उसमें शामिल। 37 लोगों को बंद किया, उसमें से 2 ही आंदोलनकारी थे, बाकी तो ऐसे पकड़ लिया सड़क पर, उनको पिटाई किया, शरीर में कोई जगह नहीं हुआ। और वो रात में जब एसपी आते उनके बिरादरी के, जिनकी बात आप कर रहे हैं, भाई कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है? एक ने कह दिया मैं MSc हूँ मुसाफिर ने, और एक ने कह दिया मैं ग्रेजुएट हूँ। अब ऐसा तो क्या बंद करो साले, तो निषाद है सारे, केवट मल्ला सारे अधिकारी बन जाएंगे तो झंडा उठाएंगे तो पार्टी खड़ी कर लेंगे। फिर उनको कट्टा दिखा के बंद कर दिया। ये दशा है। तो अगर फिर जो वो क्या नाम है, सुल्तानपुर में कादीपुर अनुसूचित जाति सीट है, जिन विधायक को हमारे लोगों ने वोट देके विधायक बनाया, वो हार रहे थे। ड्यूटी लगी, डॉक्टर साहब जाओ, कसम, मैंने कसम हाथ उठाओ, जितवा दिया। अब जितवा के दिया तो क्या होली में झगड़ा हो गया। हम नहीं चाहते कि अपराधी बचे, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी वहां था ही नहीं, बेचारा वो शहर में इम्तहान दे रहा किराए मकान लेके, वो कोचिंग कर रहा है, वो था ही नहीं वहां के। जो नहीं थे उनको उठा के बंद कर दिया उनके घर के लोग। अब बेचारा करियर खत्म हो जाएगा, 20 साल मुकदमा चलेगा, 25 साल बाद बरी होगा है। आज उसको अपराधी बना दोगे तो फिर अपराध की दुनिया में आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को रक्षक भक्षक होगा तो हमें तो बयान देना ही पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो उठाया कदम 7 जून में, उस बयान पर कायम हूँ, क्योंकि जब रक्षक भक्षक बनेगा तो हमें आत्मरक्षा में ये कदम उठाना पड़ेगा। हर कार्यकर्ता उठाएगा, हर समाज उठाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं अधिकारी जो अंदर से हाथी साइकिल पंजा है आत्मा में, ऊपर से कमल ओढ़ लिया और सरकार में है, और जब मौका पाते ऐसा डसते हैं जो वोट खराब हो जाए। और उन्हीं की देन है 43 सीट हार गए। 2 लोगों से हारे हम लोग, एक तो विभीषण जो है भाजपा में, वो नाव छेद कर रहे हैं वो, और कुछ अधिकारी हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। हम आपको अभी बता दूं ना, 25 करोड़ रुपए हमें मछुआ कल्याण कोष का, मैं 6 महीने से प्रचार कर रहा हूँ, मार्च का पैसा आया हुआ है। उसमें से 18 करोड़ इनके शिक्षा के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, लाइट के लिए है, या इनके जो है केस के लिए है, कहीं हम खर्च कर सकते हैं। इनके लिए इलाज के लिए है 25 करोड़ में। वो पैसा आज तक जो ACP महोदय हैं बैठी, वो अभी रिलीज नहीं कर रही है। 5 दिन रह गया, पैसा लैप्स कर जाएगा। इसका मतलब कागज में चलेगा, हम वादा करेंगे निषाद को, अब पैसा नहीं पाएंगे, कहें डॉक्टर साहब झूठ बोलते हैं। तो ऐसे कुछ अधिकारी हैं, हम तो कहते हैं ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 6 महीने से हमारा एक प्रमुख सचिव दौड़ रहा है कि मैडम पैसा रिलीज कर दीजिए, आप जो है परिव्यय लिख दीजिए। परिव्यय लिखने में क्या जाता है उस अधिकारी की, बताइए। और महिला इसलिए हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, अभी पता चला कि हम फोन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारी माननीय योगी जी चाहते हैं कि सुचिता हो, तो सब अधिकारी इस विकास के क्रम में बाधक न बने। तो ऐसे 2 के अधिकारी पकड़े जाते हैं, बैठ गए हैं मैडम, परिव्यय उन्हें लिखना है ACP का। एक अधिकारी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अभिषेक प्रकाश हैं जो अभी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उन पर कार्रवाई भी हुई है। विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि उनके बीच बचाव या जानबूझकर इस तरीके। विपक्ष के समय ऐसे अधिकारी सब संरक्षण प्राप्त होते थे, आज हमारी सरकार में संरक्षण नहीं, इन्हें सजा दिलाने के लिए काम आ। तो ये है हमारी सरकार और विपक्ष का। उनके समय में ऐसे सब अधिकारी आदत थी, वो इसी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इनकी एजेंसियों ने संरक्षण देती थी। लेकिन हमारी सरकार आज संरक्षण नहीं दे रही है, बल्कि हमारी सरकार उन्हें सजा दिलाने में कामयाब हो रही है। और सजा जैसा जो होगा, मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा, मोदी को, जब उनके संज्ञान में मामला आता है जांच भी कराते हैं, और जितना रसूखदार हो, क्या तो लोग रसूखदार हो, लेकिन जिस लायक हो इतनी बड़ी सजा उसे दिलाते हैं। सवाल विशाल जी की
निषाद समाज और प्रभुराम में बड़ा ही एक रिश्ता रहा, बड़ा गंभीर रिश्ता रहा है। आप क्या मानते हैं कि आप वर्तमान समय में, आपका समाज वर्तमान समय में प्रभुराम का व्यक्तित्व किसमें देखता है? देखिए, उस त्रेता में दुख के राज को खत्म करने के लिए, सुख का राज देने के लिए राजा नीति बनाते थे। तो दुख देने वाले रावण को तभी खत्म हुआ जब निषाद राज के सेना भगवान राम को दी गई। तो इस युग में उस तरह से गले लगाया था भगवान राम ने निषाद राज को, तो गले लगने के बाद वो शांति आई, रावण राज खत्म हुआ। जब 14 वर्ष बाद वापस आए जंगल से, तो राज्याभिषेक हुआ। तो चूंकि राजनीति तो जानते नहीं थे, वो तो युद्ध नीति जानते थे भगवान राम, तो एक ही राजा को बुलाए अपने मित्र निषाद राज को। दुनिया में बहुत राजा थे, तो इसके मतलब राजनीति किसके अंदर थी? वो निषाद राज के अंदर थी। तो अगर निषाद राज के अंदर राजनीति थी और उन्होंने नीति बनाई दोनों ने, तो राम राज मतलब सुख का राज आया। तो खून, जीन्स, अनुवांशिक गुण आते हैं, नाक, कान, गला, चेहरा माँ बाप के आते हैं। तो ये निषाद राज के वंशज हैं केवट मल्लाह के अंदर हम लोग। तो वो राजनीति का भी गुण आया हुआ है। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, अपने आप जान जाती है। तो ये निषाद राज है, ये सब राजनीति है। ये धन्यवाद हो कि इस युग में मोदी और योगी ने एक निषाद राज के वंशज के बेटे को, डॉक्टर संजय को गले लगाया, और निश्चित रूप से फिर से वो सुख का राज आएगा। यही लोग हैं जो यही इनके झुआ रोड पर पहुआ का लेबिल लगा था, अब जय निषाद राज पार्टी का लेबिल लग गया। तो इसको कहते हैं परिवर्तन, यही है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल। औरंगजेब ने बनारस में एक मोहल्ले का नाम औरंगाबाद रखा है। अब उस पर भी विवाद छिड़ गया कि उस मोहल्ले का नाम हटना चाहिए, लक्ष्मी कुंड होना चाहिए, किसी भगवान के नाम से होना चाहिए, क्योंकि वो औरंगजेब का नाम रखा हुआ। क्या लगता है कि उसका नाम बदलना चाहिए? लगातार निश्चित रूप से बदलना चाहिए, और इसका जो पृष्ठभूमि है नाम बदलने का, वो सपाई और बसपाई और कांग्रेसी द्वारा है। बहुत नाम, बसपा नाम बदलती थी, सपा कैंसिल करती थी, सपा नाम बदलती थी, बसपा कैंसिल करती थी। लेकिन अभी हमारी सरकार में जो नाम बदल गए, तो किसी को कैंसिल करने का क्योंकि कैंसिल करेगा। ये ऐसे जो ये नाम है निश्चित रूप से बदलने चाहिए, क्योंकि आदर्श जो है नाम से आदमी बदलाव होता है। तो जब वो क्रूर था, तो उसको देखने के बाद तो क्रूरता है कि नहीं? हम नहीं चाहते मुसलमान भाई के अंदर क्रूरता है, वो भी चाहते हैं। इसी देश के हमारे भाई हैं, ज्यादातर अंसारी हैं मुसलमानों में, 80% मुसलमान अंसारी हैं। तो जाल बीनने वाले को जलाहा कहते हैं, और जब घना जाल बीन दे तो उसे जुलाहा कहते हैं, और जुलाहा जब धर्म बदल दे तो उसे अंसारी कहते हैं। तो है तो मेरे ना दशा खराब है आज के दिन में उनका। मैं लड़ाई लड़ता हूँ हथकरघा का, हम लोग आवाज उठाते हैं कैबिनेट में कि हथकरघा बेचारे अंसारी लोग कपड़ा बीनते हैं, उनका कुछ नीति बन जाए। तो योगी जी ने देखा होगा आपने कि उन्होंने फ्लैट रेट लगा दिया, उनका हथकरघा चलता है। तो ये है नियत, हमारी नियत है। अंसारी भले हो गया बेचारा, है तो हमारा ही खून का, इसलिए हमने योजनाओं में उसे योजना लगाकर उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।